हेलो गाइस, आज हमारे पास है Realme 16 Pro Plus। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 30 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट वाइक ऑफ हो जाता है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे डबल टैप एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन, इस फीचर्स को इनेबल करना है। और लॉक स्क्रीन के अंदर आके यहाँ पे देखोगे डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, ये फीचर्स को इनेबल करना है। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया है, उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग शेप दिया है, इनमें से कोई भी शेप आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए सेट कर सकते हो। AI एडिट जीनिया, इसके लिए गैलरी आपको ओपन करना है, किसी भी पिक्चर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे AI एडिट जीनिया का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे में देखिए तीन अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन आएगा। एक तो है यहाँ पे AI लाइट में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए इस पिक्चर को ना आप लोग अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडियो लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, AI क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा, इमेजेस को प्रोसेस करेगा और कुछ इस तरीके से स्टूडियो लाइट इफेक्ट में आपको बना देगा। पहले कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। स्टूडियो लाइट के साथ साथ आप लोग पार्टी कुछ वाइब ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पे विंडो शैडो का एक इफेक्ट भी है। AI लाइट में के बगल में AI स्टाइल में का एक ऑप्शन दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग कोट पैंट पहन के भी आप लोग पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट कर लिया हूं। देखिए AI कुछ टाइम लेगा, उसके बाद AI कुछ ऐसे पिक्चर बना के दे देगा। पहले ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। साथ में 3D इमोजी भी बना सकते हो, इवन कार्टून शॉट भी ले सकते हो। AI इंस्पिरेशन का एक ऑप्शन भी दिया है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, बेसिकली AI डिटेक्ट करेगा पिक्चर में क्या क्या चीज है, उसके हिसाब से हर एक चीज का प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख के दे देगा कुछ इस तरीके से। इस फोन में AI रिकॉम्पोज का भी एक ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए AI एडिटर के अंदर आपको आना है और AI रिकॉम्पोज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोग रिकॉम्पोज कर पाओगे आपके हिसाब से। पहले कुछ ऐसा था, अभी देखिए कुछ ऐसा हो चुका है। आपके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। पिक्चर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग रिमूव करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए यहाँ पे एडिट के अंदर आपको आ जाना है, AI एडिटर के अंदर आपको आना है, AI इरेजर के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो उसके ऊपर सर्कल बना दीजिए। फोन उसको डिटेक्ट करेगा और इतना अच्छी तरीके से इरेज कर देगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट था कि नहीं। देखिए पहले कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप किसी भी इमेजेस क्लिक किए हो और उसमें क्लियरिटी उतना अच्छा नहीं है, तो उसको क्लियर भी बना सकते हो, वो भी AI के जरिए। उसके लिए एडिट के अंदर आपको आना है, सेम दोस्तों AI एडिटर के अंदर आना है और AI अल्ट्रा क्लियरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ टाइम लेता है, उसके बाद टोटली क्लियर बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पे AI परफेक्ट शॉट का ऑप्शन भी दिया है। बेसिकली इमेजेस में अगर कोई भी शॉट परफेक्ट आया नहीं है, थोड़ा सा ब्लरी वगैरह इमेजेस आया है, तो AI परफेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करोगे, ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा और कुछ इस तरीके से एक क्लियर इमेजेस बना देगा। AI ग्लेयर रिमूवर का ऑप्शन भी इस फोन में दिया है। बेसिकली कोई भी पिक्चर में ग्लेयर रहेगा, उसको भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। अगर आप किसी भी कॉल में हो और आप चाहते हो उस कॉल के वॉइस को ट्रांसलेट करना किसी भी लैंग्वेज में, तो भी पॉसिबल है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, नेक्स्ट AI के अंदर आपको आ जाना है। AI ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे फीमेल या मेल के वॉइस में आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो और टोटली क्लियर एंड क्लीन वॉइस आता है। इतना ही नहीं, कैमरा के अंदर भी एक AI फीचर्स है। कैमरा को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए AI लैंडस्केप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करके पिक्चर क्लिक करोगे, बेसिकली फोन डिटेक्ट करेगा किस चीज का आप लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हो, उस तरीके से ऑप्टिमाइज करके आपको देगा। AI स्मार्ट लूप का ऑप्शन भी दिया है, उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, फिर से नेक्स्ट AI के अंदर आना है और यहाँ पे AI स्मार्ट लूप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करना है। बेसिकली अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो और स्क्रीनशॉट को टैप एंड होल्ड करके रखिए, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हर एक ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से किसी को आप लोग शेयर कर सकते हो और ये है AI स्मार्ट लूप। इस फोन में AI आउटडोर मोड का भी एक ऑप्शन दिया है। बेसिकली अगर आप आउटडोर में जा रहे हो, हर सनलाइट गिर रहा है और अगर आपको लगता है डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम है, तो AI आउटडोर मोड को इनेबल करना, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स ऑन होगा। इसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको AI आउटडोर मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। देखिए ब्राइटनेस कितना बढ़ चुका है। इवन इसके साथ साथ और भी अलग अलग बहुत सारे फीचर्स दिया है। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, इंटरनेट स्पीड मीटर
शो नहीं होता है उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। नोटिफिकेशन के अंदर स्टेटस बार के अंदर आओगे, यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फीचर्स को इनेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो करेगा। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, मोर सेटिंग के अंदर आके सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल कर देना है। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन दोस्तों व्हाट्सएप का जो डिलीटेड मैसेज है वो भी यहाँ पे चेक कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्यों ना हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, एप्स के अंदर आ जाना है, क्लोन ऐप के अंदर आ जाना है। देखिए यहाँ पे हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो, साथ ही में अदर्स ऐप के अंदर आओगे, फोन में जो सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसको भी डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को लॉक भी कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आपको आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर पाओगे। ऐप लॉक के ठीक नीचे ही ऐप हाइड का ऑप्शन भी दिया है। देखिए यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन भी है। यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद कोई भी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल कुछ भी दोस्तों आप लोग हाइड कर पाओगे और गैलरी में शो ही नहीं होगा। सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। इस फोन में जेस्चर्स एंड मोशन का ऑप्शन भी दिया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जेस्चर्स एंड मोशन का ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर आओगे, देखिए ओ लिखोगे लॉक स्क्रीन में कैमरा ओपन हो जाएगा। एम ड्रॉ करोगे जिमिनाई ओपन हो जाएगा। मैं चाहता हूं जिमिनाई के जगह में अलग कोई भी एप्लीकेशन ओपन हो जाए, जैसे कि गैलरी ओपन हो जाए, तो मैं लॉक स्क्रीन में जाऊंगा, एम ड्रॉ करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए गैलरी ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये सारे शॉर्टकट को आप लोग यूज कर सकते हो। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो है, लेकिन स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करके आप लोग लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जितना तक चाहिए डन कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। रेज टू वाइक का ऑप्शन भी है। इसको इनेबल करने के बाद मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाएगा। लेफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल का ऑप्शन है। इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को कान के पास लेकर आइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का भी एक ऑप्शन दिया है। कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे सेक टू लॉन्च का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे टॉर्च लाइट ओपन कर सकते हो फोन को कुछ इस तरीके से सेक करके, और आप चाहो तो दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो। सेक करोगे तो टॉर्च लाइट की जगह में कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस फोन में वन हैंड मोड का ऑप्शन भी दिया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आपको आ जाना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आना है और वन हैंड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड बहुत हेल्पफुल फीचर्स है, लेकिन ध्यान में ये रखना है अगर आप लोग बटन यूज कर रहे हो वन हैंड मोड इनेबल होता नहीं है। इस फोन में ना असिस्टिव बल्ब का भी एक ऑप्शन दिया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर असिस्टिव बल्ब का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करोगे एक बल्ब ओपन होगा। अब यहाँ पे टैप करोगे बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे मेनू आएगा, टैप एंड होल्ड करके रखोगे होम स्क्रीन में आ जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ टैप करने के बाद मेनू आए, तो यहाँ पे टैप मेनू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए टैप करने पर मेनू आ रहा है। इवन इस सारे मेनू को आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये था टॉप 30 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।